वेलकम टू विस्टार सेंटर क्लासेस। हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, बहुत दिन से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़े इशू थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब कोशिश रहेगा कि वीडियो आपको डेली चैप्टर वाइज आपके वीडियो अपलोड किए जाएं। अब कोशिश करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम होने से पहले मैं एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सोल्यूशन में अपलोड कर दूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम होने से पहले 1 महीना पहले ही मैं अपलोड सारे कर दूं। उसके बाद 1 मंथ बचेगा तो मैं बोर्ड एग्जाम का आप लोग को लाइव या फिर वैसे ही प्रिपरेशन में करा दूंगा अच्छे से। ठीक, तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस को सॉल्व करेंगे। उसमें आपके 17 क्वेश्चन है, मैक्सिमम हमको लगता है आप 3 लेक्चर्स में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन के सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया जाएगा, ऐसे चैप्टर वाइज फिनिश किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस आईटीएफ। Miscellaneous exercise on chapter 2. Miscellaneous exercise on chapter 2. ठीक, chapter 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द value of find the value of the following. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे बच्चों। क्या प्रॉपर्टी वो बताए थे? cos इनवर्स cos x अगर कहीं पे हो तो आप इसको x लिख देते थे। कब? जब आपका x बिलोंग करे 0 से पाई के बीच में, यानी जो इसका रेंज होता था 0 से पाई होता था। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x तभी लिख सकते हैं जब x बिलोंग करे 0 से पाई के बीच में हो। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए 13 पाई बाई 6, क्या 13 पाई बाई 6 इसके अंदर आ रहा है क्या? चलिए चेक करके देखते हैं। 13 पाई बाई 6 है। अगर 13 पाई बाई 6 अगर इसे 6 से डिवाइड करोगे 6 2 12 2 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, यानी 1 पाई से अधिक आ रहा है, यानी इसके अंदर नहीं आ रहा है। इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। क्या 13 इंटू पाई की वैल्यू होती है 180 अपॉन 6 से इसको डिवाइड कर दिए तो कितने बार में कट गया? 30 बार में, यानी कितना आ गया बच्चों? 13 इंटू 30, तो इसको आ जाएगा 0 और 3 9, यानी 13 पाई बाई 6 की जो वैल्यू आ रही है बच्चों कितना आ रही है? 390। और इसको क्या लिख सकते हो आप? 0 से 180 लिख सकते हो अब इसे समझने के लिए। तो अब आप देखिए 0 से लेके 180 तक, और ये कितना है? 390, यानी 180 से अधिक आ रहा है, यानी इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो आप इसको 13 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते हो। क्या कह रहे हैं आपसे? 13 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते। अगर इसके अंदर आता तो आप 13 पाई बाई 6 लिख सकते, बट आपका देखिए 390 आ रहा है, यानी इससे अधिक आ रहा है, तो आप इसको नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसको। ठीक, तो मैं ओके, चलिए इसको हम लिख सकते हैं बच्चों cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 लिख दिया ऐसे इसको। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? cos इनवर्स cos 13 पाई है, इसको हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक, अब आप देखिए इसके नीचे 1 है 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 2 12 पाई और 1 पाई, 12 और 1 कितना हो गया? 13 बाई 6 यानी आ गया। आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हो। उसके बाद इसको सॉल्व करना हम क्लास 10 याद करके क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में बताए हैं आपको। ठीक है, अगर इसलिए नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप क्लास 10 लेक्चर वहां पे अपलोड हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये रफ कार है आपका।
क्या इसको 2 पाई प्लस 6 पाई बाई 6 दिया है, कितना चलना है बच्चों 2 पाई, 1 पाई चले 2 पाई, 2 पाई के बाद प्लस पाई बाई 6 है, यानी इसमें गया फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है बच्चों ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक ऑल पॉजिटिव होता है, यानी जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस है तो कॉस की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, ठीक ये चेंज भी नहीं होगा तभी 2 पाई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पाई बाई 6 को पाई बाई 6 हो गया, ठीक। अब ये देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 इसके रेंज में आ रहा है नहीं, पाई बाई 6 यानी 30, क्या इसके रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो पाई बाई 6 से, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा पाई बाई 6 बिलोंग किसमें कर रहा है 0 से पाई के बीच में, ठीक। ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, राइट डाउन, वीडियो पुश करके नोट कर लीजिए। चलिए एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 इक्वल टू 13 पाई बाई 6 लिख सकते थे कब, जब आपका 13 पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में हो, लेकिन आप इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो देख रहे हो 13 पाई बाई 6 0 से पाई 0 से 180 यानी 0 से पाई से अधिक आ रहा है, यानी इसके रेंज में नहीं आ रहा है, तो आप उसको इस रेंज में नहीं है तो आपका टारगेट पहला ये है कि आपको 13 पाई बाई 6 को इसके रेंज में लाया जाए, फिर उसको सॉल्व किया जाए। तो हमने क्या किया देखिए बच्चों, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 को ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद हमने किया cos इनवर्स को ऐसे लिखा, cos 13 है 13 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करना देखिए कैसे किए हैं, cos इनवर्स है cos लिख दिए, सॉरी cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिख दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करा है 2 पाई प्लस पाई बाई 6 चलना है, 2 पाई चल रहा है सॉरी, तो 1 पाई चले, फिर उसके बाद आए यहाँ पे 2 पाई हो गया, प्लस पाई बाई 6 कह रहा है, तो प्लस पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो cos यहाँ पे इसके सामने क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या बताए थे देखिए 2 इंटू क्या हो रहा है 180, यानी ये क्या हो रहा है इवन हो रहा है, तो इवन में नो चेंज बताए थे आपको, तो यहाँ पे cos का cos ही हो जाएगा, पाई बाई 6 लिख दिए। अब आप देखिए cos इनवर्स cos x इक्वल x लिख सकते हो कब, जब 0 से पाई के बीच में हो, तो आप यहाँ पे देखिए पाई बाई 6 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, आराम से इसको लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया पाई बाई 6, जो कि पाई बाई 6 बिलोंग किसमें कर रहा है सर 0 से पाई, नोट कर लीजिए, वीडियो पुश करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये tan इनवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों tan इनवर्स, सेकंड क्वेश्चन tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, यही है ना क्या बच्चों tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे tan इनवर्स tan x इक्वल x आप तभी लिख सकते हैं जब x किसमें बिलोंग करे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में हो, ठीक। तो आप इसको देखिए 7 पाई बाई 6 जो है क्या इसके रेंज में आ रहा है क्या, चेक करके देखिए 7 पाई अगर यानी 7 पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 अगर इसको काटोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 1 पॉइंट समथिंग यानी पाई प्लस आ रहा है, ठीक है। तो पाई प्लस आ रहा है, ये क्या है माइनस 90 से 90 है, यानी इससे अधिक आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है इससे अधिक आ रही है, तो आपका टारगेट क्या है इसको इसके रेंज में लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको जब काटोगे आप तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी अगर उस तरह से नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 180/6, समझने के लिए केवल बता रहे हैं आपको इसको, ठीक। 30 बाद में चला गया तो क्या हो गया बच्चों 7 इंटू 30, तो 7 3 21 210 डिग्री आया, और जो कि कितना है ये माइनस 90 से 90 के बीच में है, यानी 7 पाई बाई 6 जो आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू 210 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस 90 से 90, तो यानी इससे अधिक आयत नहीं आया, तो आपको क्या करना है इसको चेंज करना है जो कि इसके फॉर्म में आ जाए इसके अंदर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या किया tan इनवर्स यहाँ पे नॉट इक्वल टू
7π/6 इसको इक्वल नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप tan इनवर्स tan 7π/6 है। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे tan इनवर्स tan, इसको आप लिख सकते हो पाई प्लस π/6 लिख सकते हो क्या, 6π 1π 7π/6 आ गया, ठीक। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखिए अब आपको ये चेक करना है किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बनाते हैं, कितना कह रहा है 1π कह रहा है बच्चों, तो 1π चले और प्लस π/6 तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आया। थर्ड में क्या होता है tan cot पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो सर आपको क्या दिक्कत है, यहाँ पे tan है ही तो tan पॉजिटिव ही हो जाएगा। उसके बाद पाई है तो नो चेंज, यानी tan क्या हो जाएगा π/6, ठीक। tan π/6 आपने लिख दिया, ठीक। तो उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे अब tan π/6 यानी tan इनवर्स tan π/6 आप चेक करोगे तो इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, π/6 यानी 30 और यहाँ पे क्या -90 से 90 यानी इसमें वो बिलोंग कर रहा है। तो आप इसको ये लिख सकते हो π/6, जो कि यहाँ पे लिख के दिखा दीजिएगा π/6 जो बिलोंग कर रहा है सर -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक। चलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स tan 7π/6 नॉट इक्वल टू 7π/6, क्योंकि इसके रेंज में ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इसके रेंज में बनाते हैं। तो हम क्या किए tan इनवर्स tan 7π/6 को ऐसे नोट किए। फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, tan इनवर्स को tan इनवर्स ही लिखा। उसके बाद tan 7π/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने tan इनवर्स को tan इनवर्स ऐसे लिख दिया। अब देखिए tan पाई प्लस π/6 कैसे, यहाँ पे tan π/6 लिख दिया हमने। देखिए tan पाई क्या रहा, यानी पाई चलना है 1π चले और प्लस π/6 चलना है, यानी थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या होता है tan cot पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। तो यहाँ पे तो tan है पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद क्या बताए थे 180 जो है आपका 2 से 90 से जब डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। 2 क्या है आपका इवन नंबर है। इवन नंबर बताए थे आपको, जब आता है तो आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है। तो आपका tan है तो tan रह जाएगा और यहाँ पे जो एंगल में बचता है वो लिख देते हैं। तो π/6 आपने लिख दिया, ठीक। तो tan इनवर्स tan x देखते हैं x कब, जब -π/2 से π/2 उसके अंदर ये आ रहा है तो आपने π/6 लिख दिया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक। चलिए वीडियो पुश करके आप लोग सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा। कोशिश रहेगी कि आपके बहुत जल्दी बोर्ड एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए जाएं। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये मिसलेनियस के थे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव दैट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट थर्ड क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 24/7। चलिए देखिए ये कह रहे हैं प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। यानी आप इसको 2 sin इनवर्स 3/4 को सॉल्व करिए, 3/5 को सॉल्व करिए, tan इनवर्स 24/7 लेते आइए, या इसको सॉल्व करिए, इसको लेते आइए। अब आप ये बताइए सर, अगर यहाँ पे tan होता क्या होता है 2 sin इनवर्स, यानी sin इनवर्स की जगह पे अगर आपका tan इनवर्स होता तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगा के हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते। और 2 tan इनवर्स x का हम आपको 3 फार्मूला बताए हैं, एक बताया है आपको साइन इनवर्स में, एक बताया है कॉस इनवर्स में, एक बताया है आपको tan इनवर्स में। तो आपका पहला टारगेट ये है कि ये जो साइन इनवर्स है अगर ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसको आसानी से 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्या बच्चों हम इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या, देखिए लेट सॉल्यूशन करते हैं इसका। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल x, यानी साइन इनवर्स 3/5 इक्वल x, तो बच्चों ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन x लिख सकते हैं क्या, इसको हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, साइन x इक्वल 3/5, यानी जहां पे साइन x है इक्वल 3/5 आ गया। अब ये 3/5 आ गया, क्या इसकी मदद से हम tan x नहीं निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। कोऑर्डिनेट बनाते हैं, देखिए
ठीक, इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, ए बी सी डी जो भी। ये आपका परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल एक्स ले रहे हैं तो इसके सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर ये कितने दिए भाई साहब? 3 दिए हैं, नो प्रॉब्लम। हाइपोटेनियस कितना दिया है? 5 दिया है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16। 16 का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? 4। यानी बेस कितना आ गया बच्चों? 4। क्या आप इसको tan x इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 3 है। बेस कितना है बच्चों? 4 है, ठीक। tan x इक्वल आ गया 3/4। क्या इसको आप x इक्वल tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब ये बताइए x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं? नहीं, x की वैल्यू यहां पे दिया है sin इनवर्स 3/5, यानी जहां पे x है इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 3/5। क्यों? इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक। देखिए आगे नहीं आगे, देखिए sin इनवर्स 3/5 जहां पे है उसके स्थान पे आप tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। तो चलिए अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर ले रहे हैं बच्चों? सॉल्व कर ले रहे हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? 2 sin इनवर्स 3/5 है, ठीक। तो 2 को हम ऐसे लिख दिए, sin इनवर्स 3/5 इक्वल हम यहाँ पे निकाले हैं, कितना आया है? tan इनवर्स 3/4। तो क्या इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए tan इनवर्स 3/4, ठीक। अब आपको 2 tan इनवर्स x के जगह पे क्या दिया? 3/4। 2 tan इनवर्स x का हम आपको 3 फार्मूले बताए हैं। किस किस में बताए हैं? एक साइन में बताए हैं, एक कॉस में बताए हैं, एक tan में बताए हैं। अब आपको ये देखना है सर, आप कह रहे थे सर वहां पे हमको कैसे पता चलेगा कि हम साइन का लगाएं, कॉस का लगाएं, tan का लगाएं? गुड क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे प्रूफ क्या दिख रहा है? tan इनवर्स में दिख रहा है। तो आपको बच्चों tan इनवर्स का ही फार्मूला लगाना है, ठीक। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स का लगाते, कॉस इनवर्स होता तो कॉस इनवर्स का लगाते, बट यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स है। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या लगाना है? tan इनवर्स का ही फार्मूला लगाना है। तो हम आपको बताए थे 2 tan इनवर्स s का फार्मूला क्या बताए हैं? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x लेस देन 1। अब यहाँ पे देखिए x की जो वैल्यू होगी 1 से छोटी है कि नहीं है, यानी आप ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। s की वैल्यू सर क्या है? यहाँ पे 3/4 है, जहां पे x है उसके स्थान पे क्या लिख देना है बच्चों? 3/4 लिख देना। तो आइए इसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉरी, tan इनवर्स 2x 2 इंटू s की वैल्यू क्या है? 3/4 लिख दिए अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखो एक्स स्क्वायर है तो 3/4 का होल स्क्वायर कर दोगे, वही सुनिए सर, ठीक। कर दिए हम। उसके बाद हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखिए इस 2 से काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी क्या बचा बच्चों? 3/2 अपान इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपान 16। इसके बाद ये तो सॉल्व करना आप जानते हैं, बचपन से सीखे हुए हैं। तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 3/2 और इसको सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 9 अपान 16, ठीक। उसके बाद आप इसको यहां पे हम लिख रहे हैं, नीचे दिखेगा नहीं आपको शायद। उसके बाद हम यहां पे लिख रहे हैं tan इनवर्स 3/2 है, 3/2 लिख दिए इनटू, अब ये देखिए डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 16 में से 9 घटाओगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। 2 से इसको काट दिए, 8 बार में कट गए, ठीक। तो क्या आ गया बच्चों? tan इनवर्स 3 इंटू 8 अपान 1 इंटू 7, ठीक। तो क्या बच गया आपका? tan इनवर्स 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 24 अपान 7। यही लाना था क्या आपका? जी सर, राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक। चलिए एक बार और इसको समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या रहा? प्रूव डेट करना है। थर्ड क्वेश्चन था आपका, ये तीसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या था? 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल दिया था tan इनवर्स 24/7, यानी बच्चों दिया है आपका ये साइन में दिया है, tan में लाना है।
पाई। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 में दिया होता तो सीधे हम ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते, बट कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे साइन दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको आसानी से साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट सबसे पहले माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल x के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन इनवर्स है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3/5 इक्वल साइन x हो गया। तो साइन x इक्वल क्या हो गया बच्चों, 3/5। ये कैसे लिखते हैं, आपको एक साथ ट्रिक बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हराजगोल। तो ये क्या हो गया, 3 परपेंडिकुलर हो गया और 5 क्या हो गया, हाइपोटेनियस। देखिए ट्रायंगल बना दिए हमने, ABC नाम दे दिया। ऐसे आप एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको बिना अपने मन में ही इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये बनाइए या ना बनाइए आपकी मर्जी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फिर ABC ले लिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए इसके सामने वाले को क्या बोल दिया आप, हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। हाइपोटेनियस कितना दिया बच्चों, 5 दिया है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3 दिया है। बेस कितना दिया है, 4 दिया है। तो कोई इशू नहीं, आराम से निकल गया। सॉरी, बेस हम 4 निकाले हैं। कैसे निकाले हैं, हाइपोटेनियस कितना था, 5 था, 5 का स्क्वायर की 25 आ गया और 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। तो 25 माइनस 9 करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 4 आ गया। तो tan x बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था बच्चों, 3 था, बेस क्या था, 4 था, यानी tan x इक्वल आ गया 3/4। तो x इक्वल लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4। तो x की वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं, sin इनवर्स 3/5 दिया है तो x इक्वल लिख सकते हैं बच्चों, सॉरी x के स्थान पे लिख सकते हैं sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4। तो हमने इसके बाद क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक, तो यहाँ पे sin इनवर्स 3/5 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों को बताया थे 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख दिए 1 माइनस x², x लेस देन 1, यानी x की जो वैल्यू होती है 1 से छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी, सही छोटी है ना, तो आप यहाँ पे लिख दिए x की वैल्यू क्या है बच्चों, 3/4 दिया। तो कोई बात नहीं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², 2 लिख दिए, x की वैल्यू 3/4 है, 3/4 लिख दिए। उसके बाद क्या दिया बच्चों, 1 माइनस x² यानी 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको काटोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 2 बार में कट जाएगा, 1 into 3 हो गया और 2 हो गया, 3/2 अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा। तो 16 यहाँ पे चला जाएगा, तो 3/2 अपॉन 16 माइनस 9/16। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 3/2 और ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा 16 और 16 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई काटोगे तो 8 बार में कट जाएगा, 3 into 8 3 into 8 बचा और नीचे क्या बचा 1 into 7। ठीक है, तो 3 into 8 24 हो गया और 5 7 हो गया। राइट हैंड साइड यही हमको लाना था, ये हमारा आ गया, हेंस प्रूव हो गया। ठीक, अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, वंदे मातरम।